बिजनेस या कोई बड़ा काम करने के लिए प्रोजेक्ट हो, बैंक से लोन लेना, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो इस तरह बैंक से लोन लेके बिजनेस करना कैसा है? अगर ऐसा आदमी लोन ले रहा है कि लोन लेकर वो अच्छी तजारत कर सकता है, ऐसी जगह तजारत करना चाहता है कि वहां वो तजारत खूब चलती है, तो उसके लिए इजाजत है कि बैंक से लोन ले, तजारत करे, कमाए, ताकि उसका भी भला हो और हुकूमत का भी भला हो, दोनों का भला होना चाहिए। देहात की मस्जिद गांव के लोगों से भर जाती है, ऐसे गांव में जुमा की नमाज का क्या हुक्म है? वहां जुमा पहले से कायम है कि नहीं कायम है? ये तो नहीं बताया। अगर जुमा वहां पहले से कायम है तो बंद नहीं किया जाएगा, जुमा पढ़ें, इस पर इत्तेफाक है। और अगर जुमा नहीं पढ़ा जा रहा है तो ये देखें कि वहां पे जितने आकिल बालिग मुसलमान हैं, कहीं भी रहते हो, अब तो लोग सऊदीया रहते हैं, कतर रहते हैं, अबू धाबी रहते हैं, सुबुदाबी कहाँ रहते हैं, मगर ये बात नहीं है कि सब लोग इकट्ठा हो जाएं और सब उस मस्जिद में जाए तो मस्जिद भर जाएगी और कुछ लोग बच जाएंगे जिनके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर इतने लोग वहां पे हों तो दूसरी मस्जिद बनाने की जरूरत पेश आए तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की रवायत नादिरा यह है कि वहां के लोगों के लिए नमाज जुमा कायम करना सही है, वो जुमा पढ़ सकते हैं। अच्छा। और अब एक जमाने से 1984 ईस्वी से मैं इसी पर फतवा देता हूँ जी। इस पर उलमा का फतवा तो मिला था मगर हिम्मत नहीं होती थी। फतवा रजिया मैंने बहुत पढ़ा है, फतवा रजिया तीसरी जिल्द पढ़ते पढ़ते सफा 702 में पहुंचा तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुल्लाह ने यही लिखा है। सुभान तो अल्लाह। मैंने सोचा सुभान अल्लाह, ये तो मैंने जो तहकीक की थी ये तो अल्लाह ताला ने जो फतवा दे चुके हैं जी। तब से मैं यही फतवा देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुल्लाह याद रखिएगा आशिक रसूल हैं, सुभान वो अल्लाह। बहुत बड़े मुहक्किक भी थे और बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे। हमने कल भी बताया था, वो जो बताया मैंने कि उनके इश्क रसूल की वजह से हम लोगों की पहचान होती है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा में गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वहां पे कनेडी हॉल में मेरा खिताब था, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जी कनेडी हॉल में मेरा खिताब था जी। अज़मत रिसालत पर। जी। मेरे अलावा 4 खतीब और थे, मदरसों से आए थे, चारों का बयान हुआ। अनाउंसर ने चारों का नाम, लक़ब, ओहदा सब कुछ बताया, ये करते हैं, ये करते हैं, सब करते। जब मेरी बारी आई तो न मेरा नाम बताया, न ओहदा बताया, न लक़ब बताया, तो मुझको थोड़ा खराब लगा। भाई कुछ भी तो बता देते, सब ना बताते जी। थोड़ा ही बता देते, लोग जान तो जाते। मैं कुछ नहीं बताया तो क्या बताया कि अब मैं ऐसे को पुकारने जा रहा हूँ, ऐसे खतीब को जिनकी जमात का नारा है जान है इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह। रोज वजू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सब लोग इधर उधर देखने लगे तो मैं समझ गया मेरा कोई है नहीं, तो मैं खड़ा हो गया और 45 मिनट तक तकरीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जी। बस अब सैयद अमीन साहब थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे तो हम भी यहाँ से आमीन कह के रुखसत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक मॉडर्न क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब बेबी का। अच्छा अच्छा, व्हाट इज योर रूलिंग ऑन टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी ये अव्वल इसकी इजाद हुई थी और अब इसमें कुछ तरक्की हुई है तो इसी का नाम कुछ और हो गया है, तरक्की भी हो रही है। जिनके घर औलाद नहीं पैदा होती, तो चाहे औरत में कमी हो या मर्द में कमी हो, तो वो ये क्या करते हैं कि औरत शौहर का माद्दे मनविया ले लेते हैं और औरत का बैज़े तौलीद ले लेते हैं, अंडा, दोनों को मिला करके किसी ट्यूब में उसकी परवरिश करते हैं। जब परवरिश होते होते उसके कुछ खलिये बन जाते हैं और इस लायक हो जाता है कि इस्तिक़रार हो गया, अब इसका बच्चा बनेगा, तो उस औरत के रहम में नाभ के नीचे सुराख करके उसको डाल देते हैं। फिर वो बच्चा तैयार हो जाता है, वक्त से पैदा